अंधा नगरी चौपट राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही होता है बलूचिस्तान में। मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज बलूचिस्तान। मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। आज आपको जो कुछ अफसरान हैं हम पर मुसलत हुए हैं उनके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। कुछ ग्रीन बस के बारे में भी कुछ मेरे साथ वीडियोस मौजूद हैं, वो मैं कुछ दिन में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अब जो मौजूदा अफसरान हैं जिस महकमे में भी हैं, खासकर सरियाब रोड पे जो नादरा ऑफिस है वहां पे एक जो काला भेड़ बैठा हुए हैं, उनके खिलाफ भी कुछ मैं आपको आगाही दूंगा। मुझे पहले फोन कॉल्स आते थे कि सुमर खान यहाँ पे सरियाब रोड पे जो नादरा है वहाँ के स्टाफ की रवैया ठीक नहीं जा रहा। मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो ज़ईफ़ लोग हैं, उनसे वो बदतमीजी करते हैं और जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कहने के नहीं है, या मेरे वीडियोस पे मैं नहीं कह सकता जो उन्हें हमें बताया है। खासकर तो कल मैं एक छोटा सा काम के लिए वहां गया तो मुझे एहसास हुआ यार, वाकई वो जो मुझे कॉल कर रहे थे, बता रहे थे नादरा के बारे में, मैं अपना बदकिस्मती समझूंगा, मैं नहीं गया उनकी कॉल पे। जो मुझे कल एहसास हुआ, मैं गया तो मुझे ऐसा हुआ कि वहां पे जो काले भेड़ बैठे हैं वो बिल्कुल अवाम के साथ जो रवैया उनका है वो काबिल मजम्मत है। बदकिस्मती से ये भी है वहां पे जो ज़ईफ लोग हैं, बूढ़े हैं, माजूर हैं, उनके लिए एक काउंटर बनाया जाता तो बेहतर होता। बदकिस्मती से वहां पे कोई ऐसा काउंटर भी नहीं है कि माजूर ज़ईफ लोग वहां पे चले जाए, आसानी से अपना शनाख्ती कार्ड बना सकें। फिर इसके अलावा जो आजकल तो बिल्कुल आसानी से शनाख्ती कार्ड बन जाता है। इन काले भेड़ों ने जो इतना मुश्किल पैदा की है वो इस तरह करते हैं, फर्ज करें आपका नंबर है अगर 226 है तो 3 नंबर छोड़ के आपको डायरेक्ट 326 के बजाय 27, 28, 29 नंबर आप पे बुलाते हैं। 3 बंदे दरमियान में ये लोग मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं बुलाते हैं उनको। ये क्या वजूहत है? वो अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में, या वो ये चाहते हैं कि आज का दिन हमारा कुछ बचत हो। फिर अपने और मेकअप पे लगे हुए थे, मेकअप कर रहे होते हैं, वहां पे लोग बैठे हैं, इंतजार में हैं, वो चाय पी रहे होते हैं, उनको एहसास तक नहीं। नादरा ऑफिस सरियाब रोड की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। जो सरियाब रोड नादरा में जो रवैया रखा गया वहां के जो इंचार्ज है, वो तो उसको मुसलमान कहना भी मेरे लिए अभी कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूं। मैंने उसको 3 बार सलाम डाला, वो मेरा सलाम को वालिक नहीं कर सका। हमारे इस्लामी जो निज़ाम है, अगर कोई सलाम का वालिक नहीं करता तो उसका एक टांग और एक पाँव काटना चाहिए, एक टांग और एक हाथ काटना चाहिए। सॉरी, मैंने पाँव का टांग और हाथ काटना चाहिए तो उसको ये सबक मिल सके कि वाकई यहाँ पे गलत हो रहा है। बदकिस्मती से इसी तरह दीगर मौक़ों में भी ऐसे जालिम अफसरान बैठे हैं जो अपने को क्या समझते हैं, फिरौन जैसा, लेकिन वो हज के लिए जाते हैं। मैं इनको कहता हूँ आप हज और उम्रा इधर ही कर सकते हैं, यहाँ पे गरीब आवाम जो आपके जिनका काम पड़ता है उनका काम करते जाएं, आसानी से आप हज और उम्रा यहाँ कमा सकेंगे। लेकिन आप 2 नंबरी से जो पैसे कमा रहे हैं, हराम के पैसे कमा रहे हैं, आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, ये आपका उम्रा नहीं होता। माजरत के साथ मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई उलमा तो नहीं हूँ, बहरहाल ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं है बलूचिस्तान में, खासकर जो जालिम अफसरान मुसलत की गई हैं आवाम पर, तो इनकी मैं बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करूँगा। जैसा ग्रीन बस का कुछ वीडियोज़ है मेरे पास, वो भी बहुत जल्द आपके सामने रखूँगा कि ग्रीन बसों में क्या हो रहा है। बहुत सारे मसले हैं बलूचिस्तान में, उनका हल के लिए अगर सरफराज बुगटी साहब हल करना चाहें तो आसानी से हल होंगे। कुछ अफसरान ऐसे भिजवा दें सादा वर्दी में, उसको सादा जाके अफसर वो जाके ऑफिसों में देख लें कि अफसर क्या कर रहे हैं, खुद पता चल जाएगा सरफराज बुगटी साहब। फिर आप कहेंगे वाकई आवाज़ बलूचिस्तान में जो इंकशाफ हुआ है वो सही तरीके से हुआ है। यहाँ पे नादरा में ये भी आपको बताता चलो, वहाँ पे एक आंटी काम करता है। पहले तो एक बेचारा उसके पास कोई गया औरत के मेरा एक कार्ड का मसला है बना दें, वो नहीं मान रहा था। बाद में मैंने देखा 200 रुपया उसका जब हाथ में थमा दिया तो एकदम उसको नंबर भी मिला, उसका कार्ड भी, फौरन जाके उसका तस्वीर लेके बिठाया, उसको पर्ची सारे बना के दे दिए, बोलते आपका काम हो गया। तो ये रुश्वत बलूचिस्तान में आम है, अल्लाह की वास्ता है, बलूचिस्तान को बचाना है तो रुश्वत को ख़त्म करना है। ख़ासकर मैं दरख्वास्त करूँ गवर्नर, कोर कमांडर बलूचिस्तान और दीगर आला हुकाम हैं जो इस चीज़ का नोटिस लें। जो हमारे अफसरान हैं बलूचिस्तान में दीगर मौक़ों में जो बैठे हैं कसाई की तरह, खाली वो क्या कहते हैं कसाई गोश्त काटता है ना, इसी तरह आवाम को काटा जा रहा है, ऑफिसों में जलील करता जा रहा है, रुसवा करता जा रहा है। ये निज़ाम कब तक चलेगा बलूचिस्तान में, कब तक? मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे बलूच जलील हों। या चलो ठीक है, नादरा में पश्तून जाते हैं तो उनको टप्पा लगता है माजरीन है। बलूच क्या माजरीन है? क्या बलूच से आप बेजार हो गए? तो साफ साफ बता दें, बलूच को हम खिदमत नहीं कर सकते। वहां पे जो एक अफसर बैठा हुआ था वो भी पंजाबी लग रहा था मुझे, बहुत अफसोस हुआ मुझे कल। मैंने कहा भाई मैं आम बंदा नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, खिदमतगार हूँ। उसने मुझे चूं तक नहीं किया, मेरा सुना भी नहीं।
मैं मायूस होकर वहां निकला, लेकिन आज मेरा दिल जला कि मैंने कहा इन काला बेड़ों के खिलाफ एक पैगाम दे दूं। मुझे पता है हुकूमत अंधा बहरा है, नहीं सुन सकता, लेकिन अवाम मेरा इंशाल्लाह ये आवाज़ सुनेगा और अवाम इस पर सख्ती से रद्द अमल नादरा को मिलेगा। तो नादरा का रवैया है अवाम के साथ दुरुस्त रखे, वरना ये मैं हर दिन सामने, इस दफ़ा तो मैं अपना स्टूडियो में एक प्रोग्राम करो, अगले दफ़ा नादरा के सामने सब वाजे और अवाम की जो राय है वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो उमर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।